भिलाई में दिल्ली पब्लिक स्कूल का मामला गरमा गया है। कार्रवाई की मांग पर अभिभावक अड़े हुए हैं। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। बच्ची के साथ गंदी हरकत को छिपाने का आरोप है। स्कूल पर पीड़िता को ही स्कूल से निकालने का आरोप लगाया जा रहा है। पूरे मामले को दबाने का भी आरोप लगाया जा रहा है और अभिभावक जो है वो गुस्से में है, आक्रोश में है। उनका कहना है कि कार्रवाई हो स्कूल पर, वरना इसी तरह वो प्रदर्शन करते रहेंगे। एक बच्ची के साथ गंदी हरकत की गई और उसको स्कूल की तरफ से छिपाया जा रहा था। इतना ही नहीं, उस बच्ची का नाम तक स्कूल से हटा दिया जा रहा था, जिसके बाद अभिभावकों में गुस्सा है, आक्रोश है और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑफिसर्स मौके पर मौजूद है, लेकिन तमाम समझाइश के बाद भी कोई नहीं समझ रहा है, बल्कि कार्रवाई की मांग को लेकर अभिभावक अड़े हुए हैं कि दिल्ली पब्लिक स्कूल पर कार्रवाई हो, वरना इसी तरह ये प्रदर्शन जारी रहेगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल रिसाली का आज पेरेंट्स ने घेराव कर दिया है और दिखाना चाहूँगा कि बड़ी संख्या में यहाँ पर पेरेंट्स पहुँचे हुए जो सुबह से ही स्कूल का घेराव कर रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में पेरेंट्स यहाँ पर पहुँचे हैं और स्कूल का घेराव कर रहे हैं। ये पूरा मामला बताया जाता है कि एक बच्चे के साथ गलत काम होने का है, जिस वजह से ये पेरेंट्स भड़क उठे हैं और पेरेंट्स का कहना है कि कहीं इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए पूरे मामला बताइए, क्या किस लिए आए जी? कोई भी पेरेंट्स अपने जिगर के टुकड़े को ये सोचकर स्कूल में भेजते हैं कि वो घर जैसे स्कूल में भी सुरक्षा के तहत पढ़ाई करेंगे, लेकिन उनके साथ चोरी छुपके किसी भी तरीके से अगर कोई बुरी नीयत अगर किसी के अंदर छुपी है तो वो किसी भी तरीके से, अगर चारों तरफ कैमरे भी लगे हैं तो हो जाता है। तो ये स्कूल की निगरानी बनती है कि वो कैसे मैनेजमेंट को और बेहतरीन तरीके से कड़ाई से बच्चों की सुरक्षा बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अपनी समस्या लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ के स्टाफ, प्रिंसिपल ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि उनसे कहीं ना कहीं चूक हुई है। किस तरह की चूक, किस तरह की घटना थी इसमें? देखिए, इस तरीके का सोशल मीडिया में किसी भी बच्ची का नाम उछालना तो सही नहीं होगा, लेकिन एक आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि KG1 की बच्ची जिसकी उम्र 5 साल हो, है ना, तो वो अकेले वॉशरूम जा रही है, उसके साथ क्या गलत हो रहा है, क्या एब्यूज़ हो रहा है। तो ये एक छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। बेसिकली हम ये चाहते कि हम यहाँ लड़ने आए ही नहीं थे स्कूल में। हमने तो बहुत सिंपली प्लान किया था कि हम अपनी डिमांड्स रखेंगे कि भाई सेफ्टी मेजर्स आप क्या लेंगे वो बताइए। इन्होंने पुलिस बुलाई, इन्होंने ये मीडिया बुलाया, मतलब मीडिया तो चलो ठीक है अपने आप जो भी आया, बट इन्होंने पुलिस बुलाई और इन्होंने पेरेंट्स को आक्रोशित किया। पेरेंट्स आक्रोश करने नहीं आए थे, यहाँ पर शांति से बात करने ही आए थे सारे पेरेंट्स। आप लोग यहाँ पहुँचे हुए कारण क्या था? सर हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, बट हमको सिर्फ आगे की सिक्योरिटी चाहिए। और जो पहले हुआ है वो उन्होंने पेपर में क्यों नहीं बताया, क्यों छुपाया रखा? जब एक एक पॉइंट इनका एक एक पॉइंट आपका व्हाट्सएप में आता है, जब 5 तारीख को आपका केस हुआ तब आप 30 तारीख को हमको दूसरे के माध्यम से मालूम पड़ रहा है। ये हमको पहले मालूम पड़ना चाहिए। और हमको सर, उनके भी स्टूडेंट है, स्कूल अच्छा है, हमको पढ़ाना है, ये भी है, बट क्या है कि हमको आगे फ्यूचर में क्लास 12 तक सेफ्टी चाहिए। मीन सेफ्टी, बस में भी सेफ्टी, क्लास में भी सेफ्टी, वॉशरूम में भी सेफ्टी। हम मुद्दा पुराना उखाड़ दिए जख्म कि क्या हुआ क्या नहीं, जो होना था हो गया। पर इतनी बड़ी घटना हुई, प्रबंधन ने बताया नहीं, पुलिस ने, स्कूल प्रबंधन ने अभी तक हमको नहीं बताया कि क्या हुआ, कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आज छोटा सा अगर ड्राइंग फंक्शन होता है ना तो पूरे ग्रुप में फैल जाता है, बट ये बात आप 25 दिन तक छुपा के रखे हो। बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहते हैं। जब हम इतनी फीस दे रहे हैं तो ऐसा ना हो कि बच्चा वॉशरूम जा रहा है, KG1 KG2 का बच्चा, और वो अकेले जाता है, कभी दीदी वहाँ रहती है, कभी अटेंडेंट नहीं रहती है। तो देखिए कुल मिलाकर बात एक ही, मूल बात एक ही है कि सेफ्टी जो है वो प्रमुख मुद्दा है। बच्चे को ये पढ़ाने के लिए भेजते हैं, जब उसके साथ गलत होता है तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चूक मानी जा सकती है। तो इस वजह से ये चाहते हैं कि इसमें पूरी तरह से सेफ्टी और जो दोषी है उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाए। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। तो आपने देखा कि आखिर किस तरीके से जो आक्रोश है वो अभिभावकों में नजर आ रहा है और उनका क्या कहना था। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, आपने वहां पर अभिभावकों से बात की, उन्हें क्या किसी तरह का आश्वासन दिया गया, उन्हें क्या समझाया गया वहां पर, और क्या अभी भी ये प्रदर्शन जारी है?
जी बिल्कुल ठीक कहा कि अभी ये प्रदर्शन जारी है और प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अभिभावक भी शामिल हैं जो प्रबंधन से चर्चा कर रहे हैं। कम से कम उनका ये कहना था कि जब इतनी बड़ी घटना स्कूल में हो जाती है, इतने बड़े स्कूल में जब घटना घटित हो जाती है, जब इन्होंने लाखों रुपए की फीस वो पटाते हैं, उसके बाद घटना हो जाती है, तब उनको कोई बताया भी नहीं जाता और 1 महीने तक इस पूरे मामले को छुपाया रखा गया और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में चूक है। और यही वजह है कि जब जो स्कूल प्रबंधन ने इस पूरे मामले में जब नहीं बताया तो आज पेरेंट्स इकट्ठा हुए और हजारों की संख्या में स्कूल का प्रबंधन का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, अपना आक्रोश प्रकट कर रहे थे, क्योंकि डीपीएस एक नामी गिरामी संस्था है जहां पर अपने बच्चों को वे पढ़ने के लिए भेजते हैं। जब 5 साल की बच्ची के साथ यदि कुछ हो रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय ये इस तरह का आरोप है। जबकि दूसरी ओर यदि प्रबंधन का कहना है कि वे इस तरह की कोई घटना ही नहीं हुई है, लेकिन प्रबंधन की जितनी बातें सामने आई है अब तक, वो कहीं ना कहीं प्रबंधन अपनी ही बातों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। एक और ये कहा जाता है कि कोई घटना नहीं हुई, दूसरी बात ये कहा जाता है कि हम घटना की जांच किए हैं और आरोपियों को जो संबंधित स्टाफ है वहां का, उनको बाहर निकाला गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की बच्ची की बात सामने आ रही है तो बच्ची की वो स्कूल में नहीं है, वो ऐसी भी जानकारी अभिभावक बता रहे हैं कि बच्ची को निकाल दिया गया। तो ऐसी तमाम खामियां जो है वो आज स्कूल प्रबंधन की उजागर हो रही है। प्रबंधन लगातार ये मांग कर रहा है कि जो भी दोषी है कम से कम उसके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन प्रबंधन मानने को तैयार नहीं है। इस वजह से ये विवाद बना हुआ है। अभी भी बैठक चल रही है। प्रबंधन का ये कहना है कि आप एक टीम गठित कर लीजिए और हमने जो जांच की है यदि आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं है तो आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बात में जरूर पेच है, क्योंकि 1 महीने करीब हो गया, करीब पिछले महीने की 6 तारीख से ये बात चली आ रही थी कि स्कूल में कहीं कुछ हुआ है और यह भी बताया जा रहा था कि सोशल मीडिया में कुछ वीडियो भी वायरल हो रहा है जो डीपीएस स्कूल का है। ये प्रबंधन भी बोलता है, लेकिन ये भी बात बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। यानी तो कि कहीं ना सारी कहीं चीजें मामले को सामने दबाने का आने के प्रयास। बावजूद भी यहाँ पर बेवजह का कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए, लेकिन इस बीच प्रिंसिपल का क्या कहना है वो आपको सुनाते। बच्ची जब से आई है स्कूल में और जब बच्ची गई है तो उस दौरान जो है बच्ची वॉशरूम में नहीं गई है, पूरा टाइम वो क्लासरूम में बैठी हुई है। और जब शुरू में ये लास्ट में जब स्कूल एंड हुआ है तो बच्ची जो है क्लास टीचर के साथ जाकर अपनी बस में चढ़ गई है। सफाई वाली बात नहीं है, क्योंकि स्कूल का नाम कहीं था ही नहीं, तो उसका कोई औचित्य बनता ही नहीं है अननेसेसरी उस चीज़ को हवा देना। फिर हमारे अगर पेरेंट्स को हमने आने दिया अंदर, इसका तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि हमें छिपाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। और अब खबर बड़ौदा बाजार से है, जहां काजी हाउस में 30 से भी ज्यादा गौवंश की मौत हो चुकी है। एक ही कमरे में 30 गौवंश को ठूंस कर रखा गया था। गौवंश के लिए चारा पानी का भी कोई व्यवस्था नहीं, इंतजाम नहीं था। हंगामे के बाद तहसीलदार मौके पर पहुंचे और लवन ब्लॉक के मर्दा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। हालांकि तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, इसलिए हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन आप जो परिस्थितियां हैं उन्हें समझिए कि कैसे जो गौवंश है उन्हें ठूस कर एक ही कमरे में रखा गया, और वो भी 30 गौवंश। चारा पानी के कोई इंतजाम नहीं। ऐसे में कई गौवंश मृत पाए गए। हंगामे के बाद तहसीलदार जब मौके पर पहुंचे तब जाकर इस मामले को उजागर किया गया। योगेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ पता चल पाया है कि आखिर इस लापरवाही के पीछे का जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले से 30 किलोमीटर दूर जो मर्दा गांव है वहां के कांजी हाउस में 30 जो से अधिक गायों की मौत हो गई है। इसका जो लापरवाही का कारण, तहसीलदार और पूरी प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है, पता लगा रही है कि आखिर कारण क्या है। लेकिन सबसे पहला कारण तो ये है कि एक ही कमरे में, छोटे से कमरे में 30 गायों को रखना एक सबसे बड़ी लापरवाही है। वही साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए चारे पानी की व्यवस्था वहां पर किया गया है या फिर नहीं। और तीसरा कारण ये है कि मानसून बरसात की वजह से वहां पर कीचड़ हो जाना, आखिर वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। कारण ये है कि उस कमरे में कीचड़ थे और कीचड़ होने की वजह से जो साफ सफाई व्यवस्था नहीं की गई थी, उससे गायों की मौत हुई है। वहीं तहसीलदार और आला अधिकारी प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा गायों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, चारा पानी के लिए तमाम तरह की व्यवस्था की जाती है। और कहीं न कहीं इतने सारे संख्या में मवेशियों का, गायों का मरना एक बड़ा कारण है, लापरवाही है। और लापरवाही किसकी है, इसको जांच करने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची है। वहीं कुछ देर बाद शाम को पता चल पाएगा कि आखिर इस मामले पर किन किन अधिकारियों को और ग्रामीण जो सचिव हैं और सरपंच हैं उन पर किस तरह से प्रशासन की टीम एक्शन लेती है। बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी साझा करने के लिए।
बलरामपुर जिले के फूली डूमर मिडिल स्कूल के हेडमास्टर द्वारा स्कूल में हिडन कैमरा लेकर आने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। हेडमास्टर के विरुद्ध टीचर्स एसोसिएशन ने भी मोर्चा खोल दिया है। खंड शिक्षा अधिकारी ने हेडमास्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अब टीचर्स एसोसिएशन ने भी हेडमास्टर के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि हेडमास्टर के विरुद्ध विभागीय जांच की जा रही है। शर्मनाक है, शिक्षक समाज के शर्मनाक है कि एक संस्था का प्रमुख जो हेडमास्टर होता है वो इस तरह के हिडन कैमरा का इस्तेमाल स्कूल में क्यों करेगा। आखिर ये हम लोग के लिए बेचैनी का विषय भी और हमारे सम्मान स्वाभिमान का भी विषय है। इस शिक्षक की जो छवि है वो काफ़ी धूमिल हुई है। इसके संबंध में हमने जिला शिक्षा अधिकारी को एक पत्र लिखा है कि वहाँ पे हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं और वो लोग अपने आप को सिक्योर फील नहीं किए कि आखिर गुप्त कैमरों के माध्यम से वो प्रधान पाठक क्या करते थे। इसलिए हमने उसमें सक्षम अधिकारी से तत्काल जांच करके निलंबन करने की कार्रवाई की मांग की है। हाँ, वाड्रफनगर विकास खंड में ऐसी बात आई है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है। प्रतिवेदन आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बलौदाबाजार से खबर, जहां पलारी विकासखंड के सिसदेवरी गांव में डायरिया का प्रकोप लगातार जारी है और एक सप्ताह में लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। तो डायरिया के मरीज मिले हैं और गांव में अब तक 35 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, लेकिन अब तक डायरिया के केसेस नहीं थमे हैं। अस्पताल में मरीजों की लंबी लंबी कतार लग रही है, लेकिन सावधानी के लिहाज से कुछ भी नहीं किया जा रहा। गंदगी पानी, घर का सेप्टिक का पानी है और नहाने का पानी है और जो अपना उसमें गोबर खाद वगैरह डालते हैं वो पूरा पानी जो है तालाब में दोनों तरफ से आता है। अब ये क्या है, इसे बड़ा तालाब बोलते हैं हमारे गांव का। सबसे गांव बीच का तालाब है, नाली का पानी सब इसी में आता है। जितना भी गंदगी है जो गांव का घर का वो सब इसी में आता है पानी में, और इसी में ध्यान नहीं देते सरपंच सचिव लोग, और इस गंदगी है और सब इसी में नहाते हैं तो सब बीमारी इसी कारण है। सफाई पर ध्यान देना था पंचों को अपने अपने वार्ड के अनुसार, है ना, तो वो थोड़ा कमजोरी किए हैं जिसके कारण से सब हुआ है। बलौदाबाजार जिले के सिसदेवरी में एक बार फिर डायरिया का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि पलारी और साथ ही साथ जो और लवन क्षेत्र के गांव है वहां पर डायरिया का प्रकोप था, लेकिन एक बार फिर से सिसदेवरी गांव में डायरिया का प्रकोप देखने को मिला है। ये देख सकते हैं, डायरिया जब गांव में फैला तब यहां पर समस्या हुई, तो लोगों को सावधानी बरतने के लिए गांव की व्यवस्था है, प्रशासन ने टैंकर भिजवाना शुरू कर दिया। बीते दिनों इस गांव में लगभग 30 से 35 ऐसे मामले सामने आए थे डायरिया के, लेकिन आज की स्थिति में एक सप्ताह हो गए कंट्रोल की स्थिति है। देख सकते हैं लोग घरों से बर्तन निकाले हुए हैं, और ये बर्तन उसलिए हैं कि यहाँ जो टैंकर यहाँ पर प्रशासन द्वारा लगाया गया है, इन टैंकरों का जो पानी है वो घरों में उपयोग किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से गड़बड़ा गई है, लचर हो गई। हम कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे। भैया, अभी कैसे व्यवस्था है? अभी व्यवस्था ठीक से चल रहा है। प्रशासन द्वारा पानी के टैंकर की सुविधा हुआ है, और पानी जो है सिसदेवरी ग्राम से न ला करके बाहर का जो स्वच्छ गाँव है कौड़िया, वहाँ से हम लोग पानी ला करके गाँव में वितरण कर रहे हैं। कितने मरीज मिले थे पहले वही बताया ना सर, 30 से 35, उसके बाद वो 5 फिर बढ़ा, वो 40 हो गया। और आज की स्थिति में आज सवेरे से कोई ऐसी शिकायत नहीं मिला है जिससे कोई प्रॉब्लम स्वास्थ्य विभाग में हो। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैसी व्यवस्था भी की है? व्यवस्था तो ठीक लग रहा है। पानी की व्यवस्था मेन है। मतलब पानी की समस्या थी? हाँ, पानी की मेन समस्या है अभी। पानी की वजह से डायरिया फैला हुआ है, और ये समस्या बहुत गंभीर है। देख सकते हैं, लोगों को कहना है कि दूषित पानी सबसे बड़ा कारण रहता है डायरिया का, जिसकी वजह से यहाँ पर डायरिया फैला हुआ था। ये टैंकर है और टैंकर से बर्तनों में पानी भरे जा रहे हैं, और ये बर्तन अब जो पानी है वो घरों में जाएंगे और लोग इसी पानी को पीने के लिए उपयोग करेंगे। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। डायरिया की स्थिति अभी थोड़ी सी कंट्रोल हुई है, लिहाजा अब देखने वाली बात होगी कि आखिर व्यवस्था कब तक ठीक होगी, क्योंकि डायरिया का कहर तो लगातार जिले में देखते ही बन रहा है। कैमरा पर्सन देवा के साथ योगेश यादव, न्यूज 18 बलौदाबाजार। तो सुकमा के कोटा में जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर में भिड़ंत हुई है। सड़क दुर्घटना में एक की मौत हो गई है, 2 घायल हैं, जिनको पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया है। कोटा अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। जबरदस्त भिड़ंत 4 व्हीलर और मोटरसाइकिल के बीच,
एक की मौत, 2 घायल और 2 जो घायल हुए उन्हें फौरन अस्पताल भिजवाया गया है। तो वहीं कोरबा ऑनलाइन सट्टा केस में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 2 कमीशन पर खाता उपलब्ध कराते थे। बता दें कि आरोपियों के बैंक खातों में जमा राशि को फ्रीज कर दिया गया है। बालको नगर पुलिस ने यह कार्रवाई की है और साइबर सेल बैंक खातों की जांच कर रही है। 6 आरोपी पहले से ही गिरफ्तार हो चुके हैं। कवर्धा में ग्रामीणों ने नल जल योजना में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने काम की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। बारिश में टंकी के निर्माण पर भी ग्रामीणों ने ऐतराज जताया। मना करने के बाद भी ठेकेदार ने काम नहीं रोका। मामला कवर्धा विकासखंड के तमरुआ गांव का बताया जा रहा है। समस्या तो बड़ा भारी है भैया। ऐसा पानी गिरत में आप कहीं देख ले, सीमेंट सब पूरा भींगत है। ऐसा पानी गिरत में कौन सा सीमेंट है यानी से तो घर हो जी। तो कुल मिला के कतक दिन तक जी टंकी है, बाजू में घर है, जान माल के तक हानि है। टंकी गिरे चांस से नहीं भैया, टंकी एकदम गिरे की चांस है। सबसे आसपास में पानी टंकी बने तो मैं सबसे भ्रष्टाचार यही तमरुआ पंचायत में होते, सबसे घटिया निर्माण पानी टंकी यही बने। देखो बीजापुर में 2 महीने बनी गंगालूर से नेलसनार की सड़क पहली बारिश में ही बह गई। 20 से भी ज्यादा किलोमीटर लंबी सड़क पर पुलिया भी बनी थी। करीब 56 करोड़ की लागत से ये सड़क बनी थी। आरोप है कि अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से इसकी लागत करीब 112 करोड़ रुपए हो गई है, लेकिन पहली बारिश में ही ये सड़क बह गई। इससे लोगों में काफी नाराजगी है। स्थानीय बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री से इसकी जांच की मांग की है। जगदलपुर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने भी इसका संज्ञान लिया। सीएम साय ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों के सरकार नहीं बख्शेगी। जितने भी भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उन्हें सरकार नहीं बख्शेगी। भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। कोरबा में नेता की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है। अस्पताल में घुसकर नेता ने मारपीट की है और मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। प्राइवेट अस्पताल में प्रबंधक से मारपीट की है। वीडियो में दिख रहे बीजेपी मंडल महामंत्री मनीष मिश्रा। मरीज के इलाज को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ और पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दुर्ग में स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। बिना लाइसेंस चल रहे स्वास्थ्य केंद्रों को बंद करा दिया गया है। क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब और एक नर्सिंग होम भी इसमें शामिल है। हॉस्पिटल को व्यवस्था दुरुस्त करने की भी हिदायत दी गई है। पाटन और उतई क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गई है। दुर्ग में कोचिंग संस्थानों में प्रशासन की दबिश दी गई और अधिकारियों ने कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया है। संस्थानों में कमियां मिलने के बाद उन्हें हिदायत तक दी गई। दिल्ली में हुई घटना के बाद प्रशासन अलर्ट है। जिला कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशन में यह जांच टीम बनाई गई है। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। सीएम विष्णुदेव